51वें सूत्र से नारद भक्ति सूत्र का उत्तरार्ध यानी सेकंड हाफ प्रारंभ हो जाता है। आप सेकंड चैप्टर भी कह सकते हैं। अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसके चैप्टर किए हैं। पातंजल योग सूत्र में तो 4 चैप्टर डेफिनेट थे। यहाँ पर चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन कलेक्ट उसका डिवीजन नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं कि यहाँ पर 50वें सूत्र को तक वर्णन करने के बाद में 51वें सूत्र से भक्ति के साधनों का वर्णन किया जा रहा है। उसके पहले बताई थी साध्य भक्ति, उसके बाद में साधन भक्ति, लेकिन दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर यानी मिक्स हो जाता है, बोलते बोलते दोनों हो रहा है। यहां पर 21वें सूत्र से लेकर 55वें सूत्र तक मुख्या भक्ति का वर्णन है। 2 प्रकार की भक्ति, सामान्य भक्ति और दूसरी मुख्या भक्ति। सामान्य ऑर्डिनरी भक्ति जो हम करते हैं, और जब भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाता है तब उसको बोलते हैं मुख्य भक्ति। यह अभी भी सिद्ध की स्थिति नहीं होती। जो भी हम साधना करते हैं, पूजा अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, साधु संग करते हैं, इन सभी का उद्देश्य है भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम जागृत करना। और जब प्रेम हो जाता है तो उसके बाद भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने के कारण भगवान के दर्शन आदि की प्राप्ति आसान हो जाती है। जब तक प्रेम नहीं होता तब तक संघर्ष करना पड़ता है, तब तक हमें नाना प्रकार के साधनों का उपयोग करना पड़ता है, तब तक सत्संग में जाना, भजन कीर्तन सुनना, भगवान का नाम लेना, पूजा अर्चना करना, मंदिर में भगवान से प्रार्थना इत्यादि करना, ये नाना जितने कार्य हैं वो करने पड़ते। एक बार प्रेम हो गया उसके बाद में आसान हो जाता है। तो 55वें सूत्र तक जो मुख्य भक्ति है, प्रेम उदय होने के बाद में जो स्थिति होती है उसका वर्णन हो गया। अब उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद में पिछली बार 56 सूत्र बताया था। उसमें कहा था कि भक्ति 3 प्रकार की, गौणी भक्ति, सेकेंडरी भक्ति, प्राइमरी यानी जो गौण यानी जो इंफीरियर क्वालिटी, लोअर टाइप की भक्ति, निम्न प्रकार की भक्ति, जो गुणों पर आधारित है, वो 3 प्रकार की भक्ति होती है। कौन सी? गुण भेदात और आर्तादि भेद। इसके द्वारा वह 3 × 3 6 प्रकार की कह लीजिए। गुण भेद यानी सत्व, रज और तम, इन 3 प्रकार के भेदों के कारण। तो सत्व गुण के कारण जो भक्ति होती है वह रजोगुणी भक्ति और तमोगुणी भक्ति। कैसे? भक्ति यानी प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। और यह भगवान के प्रति प्रेम जो होता है वह मैनिफेस्ट कैसे होता है? वह हमारे माध्यम से ही तो होगा, हमारे शरीर और मन के माध्यम से ही तो व्यक्त होगा। और हमारा मन और शरीर जैसा होगा, हमारा तमोगुणी शरीर है, हमारा मन तमोगुणी है, या रजोगुणी है या सत्वगुणी है, तो भक्ति भी सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अगर हम शांत प्रकृति के हैं, हम क्रोधी प्रकृति के हैं, लोभी प्रकृति के हैं, तो भक्ति भी उस प्रकार की होगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग दृष्टांत है। एक लोभी थे, कंजूस थे, उन्होंने सोचा कि भक्ति करनी, तो क्या किया? गुरु के पास गए, कहा भक्ति करनी है तो भक्ति यानी पूजा अर्चना सब करेंगे। तो उसके लिए क्या करना? वो चाहते हैं कि सोने के बर्तन इत्यादि होवे, उनको ठाकुर को दूध
खीर अगर अर्पित की जाए, लेकिन लोभी, तो उन्होंने क्या किया, गुरु से कहा। तो गुरु ने कहा कि ऐसे कोई बात नहीं, इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। क्या करो, तुम मन ही मन ये सब करो, ये तो बड़ा अच्छा है। क्या करो, तुम मन ही मन भगवान को खीर बना के खिलाना, मिठाई बना के खिलाना, उनको सोने चांदी के बर्तनों में खिलाना, ये सब मन ही मन करना। हाँ, ये तो है, इसमें कोई खर्चा नहीं करना। तो उन्होंने शुरू किया। ये लोभी व्यक्ति की भक्ति हो रही, याद रखिए। सब विभिन्न प्रकार की भक्तियां हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे कि 3 प्रकार के भक्ति का तम होता है, भक्ति का रजोगुण होता है, भक्ति का सत्वगुण होता है। तो तमोगुणी भक्ति कैसी है? तमोगुणी भक्ति वो मां जगदम्बा को बकरे की और बकरे की बलि चढ़ाएगा। उसके बाद जो रजोगुणी भक्ति हो क्या करेगा? बकरे की भक्ति नहीं चढ़ाएगा, बकरे की बलि या फिर पाठा, यानी उसको कहते हैं भैंसे की बलि। लेकिन हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन में तो पूजा होती है, तो वहां पे बलि के समय क्या किया जाता है? एक फ्रूट, कुम्हड़ा या एक लौकी, वो बलि चढ़ाई जाती है। ये दूसरी सेकंड हो गया राजसिक। और सात्विक क्या होगा? मन ही मन। बलि का यानी क्या? हम अपने आप को भगवान को, सर्वश्रेष्ठ वस्तु भगवान को समर्पित करें। या जब फल दे रहे हैं तो हमारे कर्म फलों को भगवान को, मां जगदम्बा को समर्पित करें। ये काम मन ही मन भी किया जा सकता है। तो जो लोभी व्यक्ति था, उसको गुरु ने कहा कि अगर तुमको लोभ करना है तो तुम लोभी और तुम एक काम करो, मन ही मन करो। तो उसने मन ही मन बड़े सुंदर सोने के चांदी के बर्तन बनवाए, प्लेट बनवाई। कब बनवाया? वो जो कोश और कोशिका होती है ना, जिसके अंदर आप पानी भरते हैं और उसके बाद में वो, आपने देखा होगा हम पूजा इत्यादि करते हैं तो वो कोशिका होती है। ये सब वो हमारे यहाँ पे तांबे के होते हैं। उसने सुंदर इसके बनवाए, मन ही मन बनाए, चांदी के बनवाए। और प्रतिदिन रोज बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया मिठाई, बढ़िया पायस, बढ़िया गरम गरम दूध भगवान को अर्पित कर। 12 वर्ष तक उसने किया। देखिए, लोभी की भक्ति है, जैसा मन होगा वैसा भक्ति का स्वरूप हो जाता है। श्री रामकृष्ण ये भी कहते हैं, तीनों दोषी, किसी में दोष नहीं है। जैसी आपकी टेंडेंसी है उसके अनुसार भगवान से भक्ति किया जाए। 12 वर्ष तक ये करता रहा, रेगुलरली, प्रतिदिन। एक दिन आंख बंद है, मन ही मन भक्ति हो रही है, और सच पूछा जाए तब तक तो भक्ति उसकी प्रगाढ़ हो गई थी, सात्विक हो गई थी। लोभ भले रहा हो, उसने दूध भगवान के लिए तैयार किया और उसके अंदर चीनी डाल दी। मन ही मन चल रहा है ये रात्रि। मन में चीनी डाली, अचानक उसको लगा अरे चीनी तो ज्यादा गिर गई। तो झट वो चम्मच से, मन ही मन चम्मच से चीनी निकालने लगा। भगवान तब तक सूक्ष्म रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, अरे अभी तक तेरा लोभ नहीं गया? किसी भी प्रश्न यह है, किसी हम लोभ से भी भगवान के प्रति जाएं। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, पुत्र बीमार है, मां प्रार्थना करती है, ये आर्त है। अभी यहाँ पर दूसरा भाग कहेंगे, आर्त अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये 3 प्रकार के लोग भी भगवान को भजन करते हैं। और ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 प्रकार के लोग भी भगवान को करते हैं। डाकू है, वो भी भगवान की भजना करते हैं। डाकू जो डाका डालने जाते हैं तो मां जगदम्बा की पूजा प्रार्थना करते हैं, ये तमोगुणी भक्त है। श्री रामकृष्ण कहते हैं एक डाका मारा भक्ति है। क्या? मां जगदम्बा से क्या तू दर्शन नहीं देगी? देख लूंगा मैं कैसे दर्शन देगी। ये तमोगुणी भाव। सत्वगुण, रजोगुणी क्या है? तो रेशम कपड़ा, रेशमी बढ़िया कपड़ा पहनेगा,
गले में कंठा पहनेगा, रुद्राक्ष की माला, बीच बीच में सोने के दाने, बड़ा तिलक, बड़ा आडंबर के साथ पूजा करे। और रजोगुणी सात्विक व्यक्ति कुछ दिखावा नहीं करता, घर भी टूटा फूटा है उसको रिपेयर भी नहीं करता, वो रात को बिस्तर में लेटा रहता है, लोग सोच रहे हैं कि रात को नींद नहीं आई, सो रहे हैं, वो लेटे लेटे बिना दिखाए चादर ओढ़े जप करता है, ये सात्विक। तो सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों प्रकार की भक्ति होती है। चाहे कहीं भी प्रारंभ करें, आगे आएगा भी काम, क्रोध, लोभ इत्यादि भी भगवान को की तरफ मोड़े जा सकते हैं। काम, क्रोध, लोभादिकम तस्मिन्नेव करणीयम, ये 65 श्लोक में आने वाला, मंत्र में आने वाला है। भगवान की ओर काम, क्रोध, लोभ मोड़ दीजिए, उनको असोसिएट कर दीजिए। धीरे धीरे भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो फिर काम, क्रोध, लोभ चले जाएंगे, भगवान में मन लगा रहेगा। चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए क्या किया, उन्होंने एक कोटेशन दिया, एक नारा दिया, नारा होता है ना, स्लोगन। स्लोगन क्या दिया उन्होंने, कहा मागुर माछेर झोल, युवती मेर कोल, बोल हरि बोल। स्लोगन क्या है, मागुर माछ बंगाली लोग जानते हैं, हम तो नहीं जानते। कहते हैं कि मागुर नामक एक मछली होती है, उसका झोल, उसका जो जूस, उसको बॉईल करके जो जूस बनाए बड़ा टेस्टी होता है, मागुर माछ का झोल। और युवती स्त्री का शरीर, कोल यानी शरीर, बोल हरि बोल। तो लोग आकृष्ट होते थे, अरे भाई खाना पीना मजा है, यहाँ तो भोग मिलेगा, उससे आकृष्ट होकर बोल हरि बोल भगवान का नाम। लेकिन जब आते थे हरि बोल करने लग गए तो फिर ये इनके प्रति आकर्षण छूट जाता। भगवान के नाम का, कीर्तन का और चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष के संग का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि ऐसा भूल जाते हैं। और फिर समझ में आता है कि ये जो दो स्लोगन है इनका अर्थ दूसरा है। पहला है मागुर माछेर झोल, यानी भगवान के नाम में जो आंखों से आंसू गिरे वह है झोल, वह है जूस। और युवती में तो खोल क्या है, जो ये पृथ्वी है यह हुई युवती, और उसके ऊपर उसके प्रेम में विभोर होकर जमीन पर लौटना, यह हुआ युवती स्त्री के शरीर का आलिंगन, पृथ्वी का आलिंगन। तात्पर्य यह है कि चाहे सत्वगुणी भक्ति हो, रजोगुणी भक्ति हो या तमोगुणी भक्ति हो, कोई भी बुरी नहीं। इस पर हमने पिछली बार गहराई से, लंबाई में, डिटेल में विचार किया था। और फिर दूसरी बात क्या, सात्विक भक्ति भी हो गई। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर लक्ष्य की धारणा स्पष्ट होने लग जाती है और उसके बाद में भगवान की ओर अधिक बढ़ता चला जा रहा है। मन सात्विक हो जाता है, मन सदा भगवान का चिंतन करता है, विषय चिंता नहीं आती। और आर्तादि भेद ये तीन कहे गए। आर्त भगवान ने जो गीता में कहा उसको कहा आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। आर्त कौन है, जो व्याकुल है, जीवन में कठिनाई है, पुत्र बीमार है, बड़ी विपत्ति है, खाने को नहीं मिलता है, प्रभु रक्षा करो। किसने पुकारा था, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। वो गजराज हाथी गए थे समुद्र पानी पीने के लिए, नीर पीवन है तो गयो सिंधु के किनारे, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण पढ़ी पकारे। वो गजराज बहुत बड़ा हाथी पानी पीने के लिए गया तो एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया और उसको पानी में खींचा। 4 प्रहर युद्ध भयो, खूब युद्ध हुआ। पुराणों के संबंध अनुसार तो हजारों साल तक युद्ध हुआ, खैर छोड़िए। इसमें कहा 4 प्रहर तक, 4 प्रहर यानी 12 घंटे तक युद्ध हुआ। और वो खींच के समुद्र ले गए मझधारे, मझधार में उसको खींच के ले गया। नाक कान डूबने लगे, नाक कान डूबने लगे, कृष्ण को पुकारे जैसे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, प्रभु हमारा जीवन हार रहे हैं, प्रभु रक्षा करो। द्वारका में शब्द भयो शोर भयो भारे, द्वारका में शब्द गया, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर गरुड़ पर बैठकर आए। और सूरदास जी कहते हैं, सूर शाम
क्या है कुछ सितारे, सूर कहे श्याम सुनो अब है शरण तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। ये कौन था? ये गजराज आर्त हो गया, द्रौपदी आर्त हो गई। जब दुशासन ने खींचा, द्रौपदी पुकारी, और तब क्या हुआ? भगवान आधे आए आधे नाम। जब द्रौपदी ने पुराया कृष्ण, तो क्री सुनते ही कृष्ण आ गए। जब वो आर्त हो गई, ये आर्त भक्ति, जब हम विपत्ति में हैं, कष्ट में हैं, व्याकुल होते हैं भगवान के लिए, ये आर्त भक्ति। दूसरी है जिज्ञासु, हम जानना चाहते हैं भगवान के स्वरूप को, ज्ञान भगवान का स्वरूप क्या है, जगत के पीछे की सत्ता क्या है वो। और तीसरा है अर्थार्थी, उसको भोग चाहिए, धन चाहिए, अपनी वासना इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, इसलिए यहीं पर संसार में रहकर भोग करना चाहता है। उसके लिए भगवान से जाता है, पुकारता है, जाता है भगवान मैंने लॉटरी में नाम लगाया, आप मेरे को लॉटरी दिलवा दो, प्रार्थना करता है, मेरा केस जितवा दो, मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा कर दो। जब नई फैक्ट्री डालते हैं तो भगवान को पूजा करके डालते हैं, तो कि हमारा बिजनेस अच्छा हो, यह अर्थार्थी है। और अगले सूत्र में कहते हैं कि इसमें जो पहले वाले हैं वो बाद वाले से श्रेष्ठ है। जो अर्थार्थी है वो इंफीरियर, जो जिज्ञासु है सुपीरियर, और जो आर्त है वो श्रेष्ठतम। जब व्याकुल हो जाते, व्याकुल होकर जब पहले पुराया जाता है तब श्रेष्ठता। और उसमें सात्विक श्रेष्ठ, तामसिक निकृष्ट, तामसिक सात्विक। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि सभी भक्त श्रेष्ठ हैं भाई। ये चतुर्विधा भजनते, चार मेरा भजन करते हैं, इसलिए ये मत सोचिए कि मैं निकृष्ट हूं, मैं तमोगुणी हूं, मैं भोगी हूं, मेरे को भोग चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, मैं तो एग्जामिनेशन में पास करने के लिए भगवान की करो ना भाई। अगर तुमको भोग चाहिए, तमोगुणी हो, तो भी भगवान की भजन करो, ग्रेजुअली यू विल इंप्रूव। शुरू करो, इसमें किसी को बुरा नहीं कहा, लेकिन ग्रेजुएशन अवश्य बताया। इसके बाद अगले सूत्र में और बात कही गई। अब यहां पर आज हम 57वां सूत्र ले रहे हैं, 58वां सूत्र 58। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ। भक्ति अन्य साधनों से सुलभ है। श्री रामकृष्ण भी कहते थे कलिकाल में नारदिया भक्ति, ये जो नारद ने भक्ति का वर्णन किया, जो आपको सूत्र दिए गए हैं, कलिकाल में ये श्रेष्ठ साधन है। कर्मयोग, राजयोग इत्यादि, बाकी जो है ना वो कठिन है। मैंने इसकी भी संक्षेप में पिछली बार चर्चा की थी। अब ले लीजिए योग, तकरीबन आजकल सब योग का बोलबाला है लोग, लेकिन योग का उपयोग भगवान की भक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। लोग आजकल योग करते हैं काय के लिए है? अपना ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, टेंशन ठीक हो जाए, नींद अच्छी आवे उसके लिए। ओके, कोई बात। लेकिन यहां पर बात हो रही है मोक्ष के साधनों के बारे में। श्री रामकृष्ण कहते हैं मोक्ष के साधनों में भक्ति श्रेष्ठतर है। क्यों? कर्मकांड पहले जमाने में यज्ञ, क्रियाकांड इत्यादि हुआ करते थे, आज के युग में बहुत मुश्किल है। सब पैराफर्नेलिया इकट्ठा करना यज्ञ के लिए, ठीक ठीक करना, कोई मंत्र ठीक से उच्चारण होना चाहिए, ऐसे पंडित ही नहीं मिले, ऐसे पुरोहित नहीं मिलेंगे, और फिर अगर कोई गलती हो जाए तो उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात ये कर्मकांड इत्यादि डिफिकल्ट। श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छा निष्काम कर्म कर दीजिए। गीता में निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं। निष्काम कर्म भी बहुत कठिन है। आपने बहुत अच्छी सेवा कार्य किया, कहीं न कहीं से अहंकार आ जाता है, मैंने बहुत सेवा की, बड़ा अच्छा सेवा की,
और अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला तो आपका मन डिप्रेस हो जाता है। अरे क्या, मैंने इतना काम किया, मेरे को एक प्रमाण पत्र भी नहीं दिया। और प्रमाण पत्र मिल जाए, कहीं आपको एक मोमेंटो मिल जाए तो इतना फूल जाते हैं, अरे वाह। तो अहंकार न जाने कहां से आ जाता है। कर्मयोग भी श्री रामकृष्ण कहते हैं कठिन, ज्ञान योग तो और भी मुश्किल। शम दम उपरति तितिक्षा, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, संसार के विषयों से अपने आप को दूर हटाओ, बैठकर मन को एकाग्र करो। तितिक्षा इन्हें सहन करो, सुख दुख को चुपचाप सहन करो, तपस्या करो। और उसके बाद विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, मुमुक्षा होनी चाहिए, ये साधन चतुष्टय होना चाहिए। ये बड़ी मुश्किल की बात है, ये हमारे बस का नहीं। तो ये शम दम इत्यादि, ये ज्ञान योग जो है ये बहुत कठिन। और ज्ञान में तो और भी समस्या है। क्या, अगर दिमाग काम नहीं करता, ज्ञान योग के लिए शार्प इंटेलेक्ट होना चाहिए। शार्प इंटेलेक्ट नहीं है। अगर इंटेलेक्ट है तो आप कुतर्क कर रहे हो, उल्टे विचार कर रहे हो और एंटी आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाओगे। या फिर दुराग्रह है, एक कोई बात, गलत बात को पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया, या मन में विपरीत विचार आ गए, या फिर विषय से बहुत अधिक आसक्ति है, संसार में भोग करना चाहते हैं, तो फिर ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए अधिकारी होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, राजयोग पे तो यहां पर आप लोगों ने 2 साल तक पतंजलि योग सूत्रों के ऊपर सीरीज सुनी। तो कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? कितने लोग करते हैं राजयोग की प्रैक्टिस? हम बैठ ही नहीं सकते। श्री रामकृष्ण कहते थे कि कलिकाल में अन्नगत प्राण है, ये जो शरीर है इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी फूड। आज के युग में शरीर में वो क्षमता नहीं है योग की, तो उसके लिए इसे कहते हैं उत्तम संवहन, द बिल्ट ऑफ द बॉडी, जो मैरो है, बोन्स हैं, फेफड़े में सांस की क्षमता, ये सब बहुत अधिक होना चाहिए, नहीं तो योग नहीं होता। तो श्री राम को ये योग के लिए बॉडी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आप प्राणायाम नहीं कर सकते, बहुत देर तक सही आसन पर बैठ नहीं सकते। मैं तो कहता हूं कि आजकल अन्नगत प्राण ही नहीं है, और पहले जमाने में लोग तो 2-2, 3-3 दिन नहीं खाए तो भी चल जाता, फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। तो ऐसे लोग योग साधन कर सकते। मैं कहता हूं अन्नगत प्राण नहीं, औषधिगत प्राण है, यानी अवर बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन, बिना मेडिसिन के चलता ही नहीं था, सभी को कुछ न कुछ गोलियां खानी पड़ती। तो ऐसे में योग के लिए अधिकारी, भले ही पतंजलि योग सूत्र पे हमने बहुत वो किया, उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हमको लेना है, कुछ एस्पेक्ट्स हम नहीं कर सकते। अच्छा, तप करेंगे, तपस्या से क्या होगा? तपस्या कीजिए, बड़ा कठिन आज के जमाने में। और तपस्या करने से, योग करने से दूसरी समस्या ये होती है कि आपको सिद्धियां प्राप्त होती। ठीक तपस्या की, योग किया तो सिद्धि प्राप्त हो गया, उससे क्या होगा? या तो आपका पतन हो जाएगा अगर आप उस सिद्धियों का भोग करने लग जाएंगे, और या फिर अभिमान हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत आ जाए। लेकिन भक्ति में ये सारी चीजें नहीं, इसीलिए कहा अन्यस्मात्, यानी अन्य साधनों से भक्ति सुलभ है, इजी है। क्यों इजी है? पहला, यहां पर अधिकारी भेद नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है। अधिकारी मीन्स कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंसी का कोई बात नहीं, एवरीवन इज कॉम्पिटेंट फॉर भक्ति। अच्छा, एक अनैतिक व्यक्ति, अनैतिक आचरण वाला व्यक्ति, अपवित्र जीवन जिसका है, एक व्यभिचारी, वो कर सकता है? पिंगला, एक वेश्या थी, उसने भक्ति की। अच्छा, जानवर, गिद्ध और हनुमान जी, ये सब जानवर, हनुमान जी तो बंदर, ये सब भक्ति कर सकते हैं, चाहे हमारा कितना भी निम्न कोटि के हों। भगवान के, राम के जीवन में आप देखिए कितने सारे लोग, वो जो
नाविक था, जो वो था अपने निषादराज, वो तो क्षुद्र था, वो भक्ति का अधिकारी हुआ। भगवान से भक्ति की, उसमें कोई साधन वाधन नहीं, वो तो सब जो कुछ मांस खाता था, करता था, शिकार करता था, हिंसा करता था, लेकिन भक्ति। अच्छा, हम इसको ले लीजिए, आप वाल्मीकि को ले लीजिए, पहले तो रत्नाकर डाकू थे, भगवान का नाम ले लिया और वाल्मीकि ऋषि बन गए। भक्ति के लिए पहली बात है कोई अधिकारी विचार नहीं है, ज्ञान योग कर्म योग इत्यादि के लिए। पहली बात यह, भूख से भजन करेगा साधुरेव स मंतव्य, उसको साधु ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित ही स, उसने निर्णय करेक्ट लिया है। तो भक्ति हम कहीं भी किसी भी लेवल पे हों, कितने भी पतित हों, कहीं से भी हों, वी कैन स्टार्ट। इसलिए भक्ति सबके लिए सरल है। दूसरा, भक्ति सुबह करें शाम को करें, ऐसा कुछ है? कहां करें? आश्रम में जाकर करें, कंखल में जाकर करें, हरिद्वार में करें, काशी में करें भक्ति, अयोध्या में करें, वृंदावन में जाकर करें? नहीं, आप जहां भी हैं चंडीगढ़ में भक्ति कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी भक्ति कर सकते हैं। चंडीगढ़ में आश्रम में भक्ति करें, न घर पे भक्ति करें। आश्रम में, घर पे तो भक्ति नहीं हो सकती, आश्रम में जाके भक्ति करना नो। आप जहां पर हैं, जिस स्थान पर हैं, आप अपने कमरे में, आप हॉस्टल में हैं, आप अपने घर में सबके साथ में रह रहे हैं, जहां कहीं भी रह रहे हैं, सर्वत्र सब समय भक्ति की जा सकती। भगवान में मन लगाना है, भगवान का नाम लेना है, उसके लिए कोई न स्थान की जरूरत है न समय की जरूरत है, सर्वत्र सर्वदा सर्वथा सभी प्रकार से की जा सकती। तीसरा, भक्ति में कोई डेंजर नहीं। जैसा अपन ने कहा, कर्मकांड में बहुत डेंजर है, योग में भी प्राणायाम आपने ज्यादा खींच लिया तो डेंजर है। जोश में आके खूब प्राणायाम किया, खूब सांस रोका, फेफड़े की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई। भक्ति में कुछ नहीं, तो भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन कीजिए, कुछ नहीं होने वाला, कोई बुरा नहीं होने वाला, कोई सिद्धियां भी नहीं मिलने वाली। भक्ति आपको विनम्र बनाएगी, भक्ति आपको विनम्र बनाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? अरे भाई, जो कुछ कर रहे हो वही भक्ति में परिणत हो जाएगा। किसी ने कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? संभवतः उड़िया बाबा से चीजें पूछा गया था, बड़े संत हो गए हैं, वृंदावन में रहते थे, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तुमने कहा जो करना कर रहे हो वो भगवान प्राप्ति के लिए करो, वही करना है, कोई नई चीज नहीं चलना है। जो कुछ कर रहे हो, तुम अभी कर रहे हो, खा रहे, पी रहे हो, उठ रहे हो, पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, जो कुछ कर रहे हो बस वो भगवान के लिए करो, कोई नई चीज नहीं करना है। जस्ट चेंज योर एटीट्यूड, अपनी भावना बदल दो, बस ये भक्ति हो गई। फिर क्या कहा है? भोजन बनाना, चलना, खाना, कपड़े धोना, संसार के जितने काम करना, सबको भगवान के लिए करो। जस्ट अपना एटीट्यूड चेंज कर दो, और कुछ नहीं करना। सो इजी, इसीलिए कहा भक्ति इतनी सरल है। इसलिए भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी भजना जिस प्रकार से करते हैं, जो मेरी ओर जिस दृष्टि से जिस प्रकार से आते हैं, मैं उनको उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ। तांस तथैव भजाम्यहम्, तो मैं उसकी स्वीकार करता हूँ, मैं उनके सामने उसी प्रकार से प्रकट। श्री रामकृष्ण कहते थे, जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ। श्री रामकृष्ण ने तो क्या कहा? दो बड़े सुंदर दृष्टांत हैं। एक महिला ने आई, उसने कहा कि मेरा भगवान में मन नहीं लगता। क्यों? मैं कंसंट्रेट करती हूँ, भगवान का मन लगाने की कोशिश करते हैं, तो मन नहीं लगता। श्री रामकृष्ण तो समझ गए, ही वॉज ए मास्टर, आदर्श गुरु, गुरुओं के गुरु, आचार्याणाम महाआचार्य। उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारा मन कहाँ जाता है उस समय? भगवान में मन लगाना चाहते हो तो कहाँ होता है? तो चुप रही, थोड़ी सी शर्माई, मन की बात बतानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मन जाता है। तो उसने कहा, विधवा थी, देखा मेरा भांजा है, उसको मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरा मन उसमें चला जाता है। उनका ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है,
उस भांजे को खिलाओ पिलाओ, मिलाते हो हाँ, खिलाते हो हाँ, कपड़े पहनाते हो हाँ, कि तुम जो भी करो उसको भांजे को ये सोचो कि तुम श्री कृष्ण को करो। देखिए कितना आसान, जो हम कर रहे हैं वह सब भगवान के लिए। और एक और मजेदार बात है उसमें, एक आदमी, एक किसान था, उसके पास एक भैंस थी, भैंस को बहुत प्यार करता था। तो गुरु ने कहा भैंस की जो सेवा करे तो ये सोचना है कि तो भगवान की सेवा करे। और करते 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 उसको भगवान के दर्शन। हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसको इजीली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू भक्ति। और अभी नहीं, आगे का सूत्र आएगा। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण बात है कि काम क्रोध लोभ, काम क्रोध अभिमान आदि कम भी तस्मिन्नेव करणीयम। काम क्रोध लोभ को भी भगवान की ओर मोड़ा जा सकता है। समस्त वासनाएं जो हम कहते हैं, जो हमारे जीवन में इंटेंसिटी आती है। कुछ फिलॉसफीज हैं, कुछ लोग मानते हैं कि हेट, जो घृणा है, वो बहुत बड़ा फोर्स। तो कहते हैं उस लोगों के कि दूसरे लोग जो हैं बुर्जुआ हैं, ये बदमाश हैं, उनको घृणा करो तो हमें बहुत फोर्स मिल जाता है। तो घृणा में भी घृणा फोर्स करती है, क्रोध में फोर्स है, शक्ति, ट्रिमेंडस एनर्जी, कंसंट्रेशन हो जाता है। कुछ लोग क्रोध से मन एकाग्र हो जाता है, काम से मन एकाग्र हो जाता है, उसको भगवान की ओर मोड़। आगे इसका सूत्र आएगा, हम आगे और विस्तार से देखेंगे। ये प्रसंग आया इसलिए हम देख लेते हैं। जब जय और विजय को, आप लोग कहानी जानते हैं, जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, और ये सनत कुमार इत्यादि 4 जब कुमार जाने लगे तो उन्होंने रोक दिया। तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम लोग मर्त्यलोक में जाओ। तो बेचारे घबराए। तो भगवान ने कहा कि क्या करना है? उन्होंने कहा कि अब तुम लोग जाओगे, मैं भी आऊंगा तुम तो मेरे द्वारपाल रहे हो, लेकिन बताओ तुम नॉर्मली अगर मेरे पास आना चाहोगे तो तुमको 7 जन्म लगेंगे, और दूसरा अगर 3 जन्म में वापस आना चाहते हो तो मेरे साथ क्रोध करना, वैर भाव। जो वैर भाव है वह भी भगवान की ओर मोड़ा जा सकता है। वैर भक्ति जो है, इसको एक विशेष श्रीमद् भागवत की विशेष देन है। ये 5 भाव तो है, 4 भाव या 5 भाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव, ये 5 भाव तो हैं। और फिर ऑफकोर्स अपत्य भाव है, भगवान को पिता मानना। और ये एक भाव और है, भगवान को अपना शत्रु मानना। ये बैर और शत्रु से भी मन ट्रिमेंडसली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। इसका दृष्टांत रावण, रामन और कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। और भगवान ने इनको 3 जन्म लेना पड़ा, और भगवान ने नाना अवतार लेकर इनको नष्ट किया। इसका एक दृष्टांत आप लोगों को संभवतः नहीं मालूम है, लेकिन एक दृष्टांत और है, क्रिश्चियन लिटरेचर में है, क्रिश्चियन फिलॉसफी में है। लेकिन क्रिश्चियंस लोग इनको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, मैं नहीं जानता। लेकिन क्रिश्चियन थियोलॉजी में भी इसको स्वीकार किया है कि नहीं किया है, मैं नहीं जानता। लेकिन सेंट ल्यूक का नाम आप लोगों ने जितना भी थोड़ा बहुत अगर बाइबल आपने पढ़ा हो तो नाम सुना होगा। सेंट ल्यूक, आप लोग जानते हैं ईसा मसीह की जो जीवनी है वो 4 जीवनियां हैं। इनको कहते हैं 4 गॉस्पेल्स। न्यू टेस्टामेंट जो क्रिश्चियंस का जो लिटरेचर है, वो है, जो ग्रंथ है, जो स्क्रिप्चर है, जो शास्त्र है, उसमें 4 ईसा मसीह की 4 जीवनियां हैं। उसके बाद में एक्ट्स है और उसके बाद में पत्र हैं। ये कुल मिला के ये न्यू टेस्टामेंट बनता है। इसी के ऊपर सारा ईसाई धर्म आधारित है। इन 4 जो जीवनियां हैं वह है, पहली सेंट मैथ्यूस की, दूसरी है सेंट मार्क की, तीसरी है सेंट ल्यूक की, और चौथी है सेंट जॉन की। ईसा मसीह के जीवन और उपदेश इनमें आधारित है।
उसके बाद में पोर्शन आता है एक्ट्स, यानी ईसा मसीह के शरीर जाने के बाद में पीटर, पॉल इत्यादि उनके जो शिष्य थे उन लोगों ने क्या क्या किया, वे और उनके उपदेश। और उसके बाद में तीसरा पोर्शन है जिसको एपिसल्स कहते हैं या लेटर्स कहते हैं। ये है सेंट पॉल के, विशेषकर सेंट पीटर और विशेषकर सेंट पॉल के पत्र, जो सेंट पॉल ने अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, भक्तों को लिखे। ये कुल मिला के सारा के सारी बाइबल है, इसके ऊपर यानी ओल्ड न्यू टेस्टामेंट है, इसके ऊपर सारा ईसाई धर्म आधारित। और एक है ओल्ड टेस्टामेंट जिस पर सारा यहूदी धर्म आधारित। तो ये जो न्यू टेस्टामेंट है, जो 4 गॉस्पेल्स हैं, उसमें एक लिखने वाले थे सेंट ल्यूक, और ये सेंट ल्यूक थे एक डॉक्टर, उनका नाम था ल्यूकेनस। ये रहते थे रोम में, नहीं ये ग्रीस में रहते थे, अभी मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली कहाँ के हैं, ये ग्रीस में रहते थे। उस समय ग्रीस ने सारे विश्व को जीत लिया, ग्रीस का ही था वो। अब मैं एग्जैक्टली आपको नहीं कह सकता। यरूशलेम भी जो है था वो, नहीं रोमन एम्पायर थी उस समय, रोमन एम्पायर थी, ये रोम में थे। पहले ये स्लेव थे, उसके बाद वो मुक्त हो गए थे और डॉक्टर बने थे, और रोम से ये गए थे, रोम में ही रहते थे, रोम के में ही रहते थे। रोम से ये गए थे कैरो में, काहिरा जो आजकल है, वहां काहिरा में एक स्कूल, मेडिकल स्कूल था, वहां से वे डॉक्टर बने थे। और उन्होंने देखा था बहुत बीमारियां बहुत, उस समय तो खैर काफी बढ़ गया है। और वो उनके मन में ये भाव आया था, उनके पिता की मृत्यु हुई, उनके फॉस्टर फादर की मृत्यु हुई, उनके बाद में उसको जो जिस लड़की को प्यार करते थे उसकी मृत्यु हुई, उनकी मां की मृत्यु हुई। ये सारी चीजें उन्होंने अपने आंखों से देखी, और तब उनको लगा कि ये भगवान जो है ये बड़ा क्रूएल, भगवान अत्यंत क्रूर है, सबको मारता है, मृत्यु है। मैं भगवान के साथ मैं डॉक्टर बनूंगा और लोगों को मरने से बचाऊंगा। तो भगवान के प्रति एक द्वेष भाव की भक्ति वहां पर उनके जीवन में दिखाई देती। वे पहले नहीं जानते थे कि वे भगवान के द्वारा चिन्हित हैं। ईसा मसीह को उन्होंने कभी नहीं देखा। ईसा मसीह के इस प्रकार से एक शिष्य नहीं थे जैसे अन्य शिष्य थे, उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये आखिर सेंट पॉल के शिष्य बने, ईसा मसीह के शिष्य नहीं थे। सेंट पॉल के बाद में शिष्य बने, लेकिन ईसा मसीह की कृपा उन पर थी, उनके हाथों से मिराकल होते थे। प्लेग के रोगी देखते थे, वो समझते थे तो मरने वाला है, उसको वो थोड़ा सा लोशन से छिड़क दिया उन्होंने, दूसरे दिन बच गया। एक आदमी की आंखें छुरा मार के निकाल दी गई, उन्होंने फिर पट्टा बांध दिया कि तो चली गई आंखें। जब उसके बाद आंखें खोली तो बिल्कुल ठीक। एक कोढ़ी, बिल्कुल कोढ़ वाला है, उन्होंने छू दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। इस प्रकार के मिराकल्स उनके जीवन में होते रहे ईसा मसीह की कृपा से। लेकिन वो उसके पीछे भाव यह था कि भगवान जो है वो उसका दुष्ट है, सब लोगों को ऐसा नष्ट करता है इत्यादि। वहां पर द्वेष भाव से भी भक्ति का वर्णन वहां भी प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि हम जो भी हमारी दुर्बलताएं हैं उनके माध्यम से भी भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए कहा कि भक्ति अन्य स्मार्ट सुलभ है, अन्य साधनों से अधिक सुलभ है। इसके अतिरिक्त मां शारदा ने क्या कहा? प्रश्न यह है कि क्या इतनी सुलभ है भक्ति? भक्ति सुलभ इसलिए है कि हम सभी में प्रेम है। हम संसार के, हम सभी लोगों के मन में बेसिकली इमोशन है। हम किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी कार्य को प्रेम करते हैं। इस भक्ति को प्रेम होने के कारण भगवान को कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या भक्ति इतनी सुलभ है? थोड़ा सा विचार। मां शारदा कहती हैं कि भगवान मुक्ति देने में कातर नहीं होते, मुक्ति देने में वो कतराते नहीं। भगवान से प्रार्थना करो मुक्ति दे देंगे, भक्ति नहीं देना चाहते। ठीक ठीक भक्ति अगर मिल जावे तो भगवान जो है वो भगवान भक्त के हाथों बंध जाते।
जिस रस्सी से भगवान ने भक्त को बांध लिया है, उसके बाद उसी रस्सी से भक्त जो है भगवान को बांध लिया। श्री कृष्ण की लीला में देख लीजिए, भगवान गोपियों के हाथों में नाचते थे, वो प्रसिद्ध है ना, ताही सहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचारे, बहुत प्रसिद्ध है। किसका है याद नहीं आ रहा है मेरे को, प्रसिद्ध है आप लोगों ने, रसखान का है। ताही अहीर की छोरियां, जिसको गणेश महेश दिनेश जिसका पार नहीं पाते हैं, वो जो पूरा है उसके बाद में उसको अहीर की छोकरियां जो है थोड़ी सी छाछ के ऊपर नाच नचा रही। ये कैसे? प्रेम के कारण भगवान बंध गए वहां पर। एक गोपी जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, गोपी वो गोबर उठा रही, इकट्ठा कर रही है। तो कृष्ण गोपी ने कहा, अरे कान्हा जरा मदद कर देना, ये थोड़ा सा गोबर उठाना है, इसको भरवा दे, टोकनी उठा कर रखनी है। तो कृष्ण कहते हैं, मेरा नौकर हूं क्या तेरा? कृष्ण कहते, मैं तेरा नौकर हूं क्या? तो कहते नहीं, मैं तेरे को वो दूंगी, मक्खन दूंगी। तब श्री कृष्ण मान गए। तो कितना देगी? एक टोकनी के लिए एक गोला माखन। क्योंकि मैं तेरी बात नहीं मानता, कैसे हिसाब कैसे रखेगी? देखिए मैं तेरे एक टोकरी उठाएगी, जितनी टोकरी उठाएगा उतना तेरे सिर दिमाग उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर गोबर का एक मार्क लगा दें। ठीक है, और वो जितने उठाते हैं वो मार्क लगाते हैं, सारे चेहरे के ऊपर गोबर का मार्क लग गया। श्री कृष्ण करते जा रहे हैं, गोपियां करते जा, उसके बाद में हंस भी रही है वो। देखिए अब माखन दे, तो कि इधर आ, तो तेरा चेहरा तो देख, तेरा चेहरा देख, उसके अंदर आईने में चेहरा देख, सारे चेहरे के ऊपर मार्क लगे। अब उसने कहा माखन देती हूँ, ले थोड़ा सा दिया, ज्यादा दे, इतना छोटा कि ज्यादा दे, तो क्या ज्यादा लेना हो तो नाचना पड़ेगा। श्री कृष्ण जो संसार के सारे जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, गोपियां उनको नचाती थी, वो नाचते थे, प्रेम के कारण नाचते थे। और मैं जब ये पढ़ रहा था, जब तो कैसा आनंद की चीज होगी, श्री कृष्ण जी कैसा आनंद लेते होंगे, गोपियां क्या आनंद देती। गोपी खिलखिला के हंस रही होगी, रे देखते कैसा हो गया तेरा और श्री कृष्ण नाराज हो रहे होंगे। गोपियां इसी प्रकार से, कितना इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है उसका, श्री कृष्ण को किस प्रकार से उन्होंने नचाया। प्रेम के कारण भगवान बंध जाते हैं, नाचते। इसलिए भगवान भक्ति नहीं देना चाहते, श्री मां शारदा कहती है। श्री रामकृष्ण ने यहां कहा है कि भक्ति सरल है, संस्कार आज के युग में सर्वश्रेष्ठ इजीएस्ट है। बाद में श्री रामकृष्ण थोड़ा सा जोड़ देते हैं, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। क्यों? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भक्ति इज हाईएस्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। पहले गीता पढ़ो, गीता के अनुसार आचरण करो, उसके बाद चित्त शुद्धि होगी, तब भक्ति को समझ में आएगा। इतना आसान नहीं। स्वामी प्रेमानंद जी का मैं वर्णन कई बार कर चुका हूं। वो एक प्रवचन देने के लिए गए, लोगों ने कहा कि भक्ति के बारे में बताइए, उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कर्मयोग बोलते रहे, शिव ज्ञान से जीव सेवा करो इत्यादि बताया। और जब बार बार कहने लगे तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा सिर काट कर दे सकते हो तो भक्ति के अधिकारी हो, नहीं तो। क्यों आसान है भक्ति और क्यों आसान नहीं? आसान इसलिए है कि हमारे प्रेम में, हृदय में प्रेम है, और हम प्रेम के कारण हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डिफिकल्ट इसलिए है कि भगवान को हमने देखा नहीं। जो बिना देखे एक पत्नी पति को प्रेम करती है, पति पत्नी को प्रेम करता है, बच्चों को प्रेम करते हैं, धन को प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे सामने है, डायरेक्टली है ना, सब चीजें आप देख सकते हैं, उसको पा सकते हो, उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो, सुख प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भगवान को तो देखा नहीं है, बिना देखे भगवान को कैसे प्यार? इसलिए भक्ति डिफिकल्ट। अब उसको थोड़ा सा विचार करें। प्रेम यानी क्या? प्रियस्य भावम,
मैं अपनी घड़ी को प्यार करता हूं। मेरे को उसने सर्विस दी है, 15-20 साल की सर्विस दी है, बड़ी अच्छी चलती है। आई लाइक इट, आई लव इट, क्योंकि उसने मुझे प्रेम दिया, उसको उसने मेरे को उसने सुख दिया। संसार की जितनी वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं हमें सुख देती हैं, तो हम उसको प्यार करते हैं। ये क्या है? ये प्योर स्वार्थ है कि नहीं? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के संबंध में, भौतिक वस्तुओं के संबंध में तो सब ठीक है, लेकिन यह काम हम मटीरियल, अपने जो जीवंत वस्तु है, प्राणवंत वस्तु है, उसके लिए भी करते हैं। और इसका वर्णन बड़ा सुंदर आता है, पंचदशी में वर्णन किया है कि एक पिता अपने पुत्र को बहुत प्यार करता है, छोटा सा पुत्र है, और उसको गोद में लेके खूब चुम्बन करता है। वाह, खूब प्यार कर रहा है। लोग कह रहे हैं हाँ देखो कितना प्यार, लेकिन बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है? वो तो खेलने जाना चाहता है। और पिता की जो दाढ़ी है वो बच्चे को चुभ रही है, बच्चा रो रहा है और पिता प्रेम कर रहा है। ये क्या है? प्रेम है या स्वार्थ है? कुछ लोग तो एबनॉर्मल कुछ चीजें भी होती हैं, आई वोंट बी एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट नेम। सैडिज्म होता है या मैसोचिज्म होता है, जिसमें जो अपनी प्रिय वस्तु है उसको मारा जाता है, कष्ट दिया जाता है। ये एबनॉर्मल होता है। कुछ लोग बच्चे को चाटा मारेंगे, रुला देंगे, बच्चा तो समझता नहीं किसने मारा, और उसके बाद में गोद लेके प्यार करें। ये क्या है? ये तो एबनॉर्मल है, ये तो मन की मानसिक विकृति है, ये स्वार्थ। दूसरा लेवल होता है जब परस्पर एक दूसरे को, तुम भी सुखी रहो मैं भी सुखी रहूं। और जो पहला प्रकार का प्रेम है, उसका तो संसार में बहुत दृष्टांत देखते हैं। 2 साल तक साथ में रहते हैं, फिर डाइवोर्स। एक दूसरे को शादी किया किस लिए? भोग के लिए, खुद के लिए, स्वार्थ के लिए, उसके बाद डाइवोर्स हो जाता है। दूसरा होता है जब परस्पर प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। और तीसरा जो वास्तविक प्रेम है, अपने प्रियतम को सुख करना है, खुद को नहीं सुख चाहिए। रुक्मणी जी श्री कृष्ण के चरणों की सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी, और श्री कृष्ण के स्पर्श से उनको सुख मिल रहा था, आनंद हो रहा, रोमांच हो रहा था। उन्होंने अपने मन को, अरे ये क्या हो रहा है? मैं क्या अपने सुख के लिए भगवान के चरण को स्पर्श कर रही हूं? स्पर्श सुख है, याद रखिए। स्पर्श करने से भी सुख प्राप्त होता है। एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट है ये तो। क्या मैं भगवान को स्पर्श सुख के लिए कर रही हूं? नहीं नहीं। उन्होंने अपने मन को हटाया और पूरा मन लगा के भगवान की सेवा किया, अपने स्वार्थ को, अपने सुख को हटा लिया। गोपियां सजती थी, धजती थी, श्री कृष्ण के सामने जाती थी, किस लिए? कि श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए, स्वयं के सुख के लिए। ये है, इसलिए सुख इतना, भक्ति है वह इतनी आसान नहीं है। जब तक स्वार्थ नहीं जाएगा तब तक भक्ति नहीं होती। अच्छा, हम लोग निस्वार्थ होकर कर्तव्य कर्म करते हैं, याद रखिए। एक पुत्र माता पिता की खूब सेवा करता है, कर्तव्य के बोध से करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्तव्य जो है, इट इज लाइक ए स्कॉर्चिंग सन। ये जो ड्यूटी का भाव है, यह तो एक तपाए हुआ सूर्य के समान है। यहाँ जब तक प्रेम नहीं होता तब तक उसमें सरसता नहीं आती। कर्तव्य से कोई बात करना और प्रेम से कोई चीज करना, उसमें बहुत फर्क है। तात्पर्य यह है कि प्रेम को समझना इतना आसान नहीं। पहले हमें निस्वार्थ होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या प्रारंभ नहीं करें? प्रारंभ करें, भगवान की भक्ति करें। पहले सकाम भक्ति होती है, वही अर्थार्थी जिज्ञासु जो भी है, प्रभु किसी भी प्रकार से पहले सकाम भक्ति, भगवान से कुछ चाहने की इच्छा। और तो भगवान की भक्ति करते हैं तो पहले क्या करते हैं? जैसे मैंने कई बार कहा है कि दुर्गा पूजा के लिए जब कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं कि क्यों, खुद के लिए खरीदना है कि वो प्रतिमा के लिए? जब प्रतिमा के लिए खरीदना है तो निकृष्टतम, क्योंकि वो तो 2-3 दिन के बाद में तो पानी में डाल देने वाले हैं। तो वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी कैसी भी हो। खुद के लिए है तो हाँ ठीक है, आप बेस्ट क्वालिटी का कॉटन लीजिए या फलाना लीजिए।
तो पहले प्रारंभ होता है जब जिस किसी प्रकार से भगवान को अर्पण कुछ भी कर दिया। दूसरा लेवल है अर्पण करने का, जब हम अपने को जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु लगती है वो भगवान को अर्पण करते हैं। कौन सी वस्तु? हमको सोना अच्छा तो सोने के बर्तन, मिठाई अच्छी लगती है तो मिठाई, चांदी के बर्तन, भगवान की मूर्ति को बढ़िया बढ़िया सजाना, बढ़िया बढ़िया जरी के कपड़े पहनाना। तो इसमें खास करके कृष्ण भगवान जो है वो बड़े फॉन्ड ऑफ इट। कृष्ण भगवान अच्छे बढ़िया बढ़िया खूब सजने को पसंद करते हैं, उनकी प्रथा ही है। तो आपको जो कपड़ा जो वस्तु अच्छी लगे उसको भगवान को अर्पण कीजिए। लेकिन एक तीसरा लेवल आता है जब हम भगवान को जो अच्छा लगे उसको अर्पण करते हैं, हमारी इच्छा को नहीं। अरे श्री राम कृष्ण की पूजा करनी हो तो चांदी और सोने के बर्तन से मत कीजिए। चांदी और सोने के बर्तन आपके लिए महत्व के हैं, श्री राम कृष्ण तो चांदी और सोने को छू नहीं सकते। उनको जरी का कपड़ा मत पहनाइए, उनको सादा कपड़ा पहनाइए। जैसा भगवान है उसके उसी विधि के अनुसार पूजा करिए। शिव जी को मिठाई विठाई नहीं, वो धतूरा दीजिए, उनको बिल्व पत्र दीजिए, धतूरा दीजिए। जो उनको प्रिय है उसके अनुसार उनकी पूजा कीजिए। ये नेक्स्ट स्टेप, हायर स्टेप। जब भक्त पवित्र होता है, भक्त निस्वार्थ होने लगता है, स्वयं का अहंकार और स्वयं की वस्तु का महत्व उसको कम हो जाता है, तब वो भगवान की इच्छा के अनुसार उसकी पूजा करे। तो ये सकाम भक्ति से धीरे धीरे निष्काम भक्ति आती है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। तब सबसे पहला है दास्य भाव। भगवान महान है, हम दास हैं, हनुमान जी का भाव आरोपित कीजिए। बस आगे जाने की बात नहीं है, इतना कीजिए। उसके बाद देखेंगे ये दास्य भाव अपने आप में बहुत अच्छा भाव। दास्य भाव परिपक्व होने पर फिर अन्य भाव आएंगे। दास्य भाव में भी हम भगवान को अपने बंधन में बांध सकते हैं। इसकी चर्चा, अगर जो भी भाव है इनकी चर्चा और भी आएगी। नित्य दास्य नित्य कांता भजनादिकम इत्यादि ये भी आएंगे। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। आज जो मुख्य सूत्र पर चर्चा की थी 58वां, वो है भक्ति की सुलभता और दुर्लभता। इसकी चर्चा अब अगले रविवार को होगी। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि।